पूरा भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ टकटकी लगाए उनके इंसाफ के तराजू को देख रहा है। जहां योगी आदित्यनाथ जी के इंसाफ के तराजू के एक पलड़े में उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, वहीं दूसरे पलड़े में अन्य समाज के लोग। अब देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी की हुक्मरानी में इंसाफ बराबर होता है। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा ने एक न्यूज चैनल पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके विरोध में 3 जून को कानपुर में प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में वायलेंस भी हुए। और वायलेंस के बाद बाबा का बुलडोजर कानपुर, जो कथित कानपुर वायलेंस का मास्टरमाइंड था, उसके एसोसिएट्स का घर बुलडोजर लगा करके गिरा दिया गया। 10 जून को भारत के कई हिस्से में एक बार फिर उसी मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट हुए। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वायलेंस हुआ और जहां पुलिस वालों के ऊपर पत्थर भी चलाया गया। मैं किसी भी तरीके का वायलेंस का सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर हां, कुछ सवाल हैं जो इस वीडियो के जरिए से आप लोगों तक रखना चाहता हूं। प्रयागराज में हिंसा होती है, पथराव होता है, और फिर क्या था, बाबा का बुलडोजर प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर पहुंचता है, जो कि उनकी बीवी के नाम से था। जावेद मोहम्मद के नाम की नोटिस चस्पा करता है और दूसरे ही दिन उस मकान को धराशाही कर दिया जाता है। फिर क्या था कि पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन मस्जिदों की निगरानी में लग गया और खास करके जो नेशनल मीडिया है वो जुमे की नमाज और मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि आने वाले जुमे में नमाज के बाद कोई बड़ी घटना घटित होने वाली है। बवालियों में डर, सबक सिखाएगा बुलडोजर। यूपी में नहीं ढिलाई, अब खौफ में दंगाई। प्रयागराज में गरजा बाबा का बुलडोजर। जुमे के दिन देश जलाने की तैयारी। और 17 जून को मस्जिद के बाहर पूरी तरीके से छावनी बना दिया गया। और 16 जून को जब अग्निपथ को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, उसके बावजूद पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सड़कों पर निकल करके फ्लैग मार्च करता दिखा और 17 जून को मस्जिदों के सामने छावनी बना करके रखा। मगर 17 जून को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश अग्निपथ स्कीम को लेकर के जल रहा था और अग्निपथ के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को लेकर के उसको रोकने के नाम पर पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फेल नजर आ रहा था। पूरे देश के अंदर 12 ट्रेनें उस आंदोलन में जलाई गईं। अनगिनत बसों को तोड़ा गया, प्राइवेट वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया। राहगीर में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं ये परेशान और त्राही त्राही हो रही थीं। मगर एक बार भी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान नहीं आया कि इन प्रदर्शनकारियों से निपटेगी योगी सरकार। ऐसा क्यों? ये इंसाफ में फर्क क्यों? जबकि एक हुक्मरां हर एक कौम, हर एक मजहब, हर एक मिल्लत के मानने वालों का होता है। 17 जून को जब मस्जिदों पर पहरे दिए जा रहे थे, उस वक्त अलीगढ़ के टप्पल में हिंसा हुई। वहां एक पुलिस चौकी को फूंक दिया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में यह खबरें निकल करके आई कि जो कोचिंग चलाने वाले संचालक थे, उन लोगों ने स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों को भड़काया था। उन्हीं में से एक यंग इंडिया नाम की कोचिंग सेंटर है, जिसका मालिक एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर सुधीर शर्मा है, जिसको अब पुलिस ने FIR दर्ज करके जेल को भेज दिया है। मगर यह सवाल उठता है कि जिस तरीके से जावेद मोहम्मद के घर पर, जो कि उनका घर नहीं बल्कि उनके पत्नी के नाम से था, मगर बुलडोजर चल जाता है, क्या उसी तरह सुधीर शर्मा की संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा कि नहीं? यकीनन आज जनता बोल नहीं रही है, मगर जनता समझ सब कुछ रही है। जनता जान रही है, मगर जनता बोल नहीं रही है। वहीं AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी के घर भी बुलडोजर चले। वाखौ दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।